सभी साथियों को जोहार, जय मूल्यमासी। साथियों, आप लोगों का प्यार लगातार मेरे साथ में है और आप लोगों के प्यार के चलते मैं लगातार समाज में काम कर पा रहा हूं। साथियों, 1885 में बिरसा मुंडा ने हमारे अपने लोगों से कहा था, तुम लोग अपनों से मत लड़ना, बल्कि जो तुम्हारे अधिकार को दबा के बैठे हैं उनसे लड़ाई लड़ना। इसलिए वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का एक निर्धारित दुश्मन है और उस दुश्मन से हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। लेकिन समाज में लगातार ये देखा जा रहा है कि ये जो निर्धारित दुश्मन हैं वे लोग हमारे लोगों को तैयार करते हैं और हमारे सामने उसको पेश करते हैं। इसलिए निर्धारित दुश्मन से लड़ाई ना हो करके सबसे पहले अपने लोगों से ही लड़ाई होती है। मैं आप सभी को जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों या माइनॉरिटी के हों, इनसे हमारा कोई भी लड़ाई नहीं है और ना ही हम लड़ना चाहते हैं। वामसे भारत मुक्ति मोर्चा लगातार 48 सालों से लोगों को जागृत करते आया है। इसलिए वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के प्रबोधनों को आप लोग सुनिए। जब आप लोग उनके प्रबोधन को सुनते हैं तो आप लोगों को निर्धारित दुश्मन की पहचान होती है। जब आप लोग दुश्मन को निर्धारित कर लेते हैं तो आप लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन यदि दुश्मन निर्धारित नहीं है और लड़ेंगे जीतेंगे बोलना, ये बिल्कुल गलत है। आप सभी लोग जो इस देश के मूल निवासी हैं, संविधान में इन्हें संवैधानिक पहचान मिली है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। इन लोगों को संविधान मूल निवासी कहा है और इन मूल निवासियों को इकट्ठा करने के लिए ही भारत मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो हथियार लेकर के लड़ना चाहते हैं, भीमा कोरेगांव की बात करते हैं। मैं इन सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं, पहले की जो परिस्थितियां थीं वह बिल्कुल अलग थीं और आज की जो परिस्थितियां थीं वो अलग हैं। परिस्थिति की निर्माण होने से उस समय के लोग हथियारों से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अभी वो परिस्थितियां नहीं रही। ये हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी है उन सभी को संवैधानिक लड़ाई लड़नी है और आप सभी लोग संविधान का पालन करते हुए संवैधानिक लड़ाई के लिए तैयार होंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। साथियों, दूसरी बात यह है कि हम लोगों का जो निर्धारित दुश्मन है वह आमने सामने की कभी लड़ाई नहीं लड़ता है। इसलिए वह केवल और केवल षड्यंत्र करता है और हमारे ही अपने लोगों को हमारे विरोध में खड़ा करता है। इसलिए हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। संविधान के प्रियम्बल में जब आप लोग पढ़ेंगे तो पहली लाइन में वहां पर लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, और आखिरी जो 3 शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत के लोगों के पास में संपूर्ण अधिकार है अपने देश पर राज करने का, अपने देश की गतिविधि पर हिस्सा लेने का, सारे चीजों पर हम लोगों का संपूर्ण अधिकार है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस और बीजेपी के राज में ये जो संपूर्ण अधिकार की बात है वह धोखा सा महसूस होता है। आज वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के आने से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग
संविधान को जानने लगे और अपनी अधिकारों को मांगने भी लगे। आप सभी लोग जो इस समय संविधान को जानना चाहते हैं या संविधान में प्रदत्त अधिकारों को आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप सभी को अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने, अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी लोगों ने 1250 लड़ाइयाँ लड़ी और उन सभी में लगभग उन्होंने उसे जीता भी। लेकिन कालांतर में परिस्थितियां बदलती चली गई, नेतृत्व खत्म होते गए, लेकिन ये जो लड़ाई का दौर था वो कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के दौर में कांग्रेस और बीजेपी ने हमारे लोगों को लगभग नकारा सा बना दिया है। हमारे लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन करने के लिए खुद नहीं आते हैं। बाबा साहब ने हम लोगों को कहा था, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, और हमारे लोग फ्री में खोजना चाहते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा लोगों को फ्री में दे करके उनकी नसों में खून की जगह पानी भर दिया है। और आज हमारे लोगों के सोचने और समझने की बुद्धि लगभग नगण्य सी हो गई है। इसलिए सबूत को बिना देखे ही वे लोग विश्वास कर लेते हैं, और इसी के कारण वे लोग आज भ्रमित हैं। गौतम बुद्ध ने हम लोगों को जांच करके परख करके विश्वास करने को कहा, लेकिन आज के डेट पे इस वैज्ञानिक युग में भी हमारे SC ST OBC के लोग न जांच करते हैं न परखते हैं, और बिना जांचे बिना परखे ही विश्वास करने लगते हैं। इतनी अंधभक्ति हमारे लोगों के बीच में पहले नहीं थी, लेकिन अब मीडिया के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागना ही होगा। साथियों, आप सभी लोग जागेंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। और मैं ये सलाह देना चाहता हूं, ये दिशा निर्देश करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप लोग हैं, आप लोग संगठन बनाने पर जोर लगाइए। साथियों, अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूं कि वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ही हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकार दिला सकता है। इसलिए आप सभी को वाम से भारत मुक्ति मोर्चा में जुड़ना चाहिए। आप सभी लोग जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं। आप लोग मुझे ध्यान से सुने, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय मुलासे।